सबसे पहले आपने एडोब प्रीमियर प्रो को ओपन करना है। इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करके आपने सिंपल अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना है। ऑडियो इंपोर्ट करने के बाद अपनी ऑडियो को आप टाइमलाइन पर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अगर यहाँ पर शो ना हो तो आप विंडोज़ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट को चेक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपल ट्रांसक्राइब के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी ऑडियो के हिसाब से जो टेक्स्ट है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा तो उसके अंदर पॉजेज़ भी होंगे, आपने रुके भी होंगे कहीं पर, तो वो कुछ इस तरह से आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरी ऑडियो के अंदर ज़्यादातर जो पॉजेज़ हैं वो नहीं है, तो वैसे आप उन्हें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, पॉजेज़ के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन ऑन हो जाएगा। आप डिलीट करेंगे तो वो सारे पॉजेज़ डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर सीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट कैप्शंस का आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी शो हो रहा होता है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिनिमम ड्यूरेशन इन सेकंड्स आप इसे कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये जो है मिनिमम लेंथ इन करैक्टर्स इसे आप कम कर सकते हैं कि जितने आप मतलब कि करैक्टर्स रखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप चाहते हैं कि 2 वर्ड्स तक आए तो आप इसे जो है ना वो मैक्सिमम 20 करैक्टर्स तक रख सकते हैं। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 2 वर्ड्स आ सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास लाइंस का ऑप्शन है कि आप सिंगल लाइन रखना चाहते हैं या डबल, तो मैं यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो मेरे जो कैप्शंस हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो कैप्शंस हैं वो यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। तो अब मुझे सिंपल यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद मैं इसे रखूँगा सेंटर में। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हो क्या रहा है। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना जो फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी ब्रेस्टॉन पर्सनल यूज़ ओनली, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसे मैं यहाँ से ऑल कैप्स ऑन कर दूँगा ताकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बड़े हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे 100 पर रख लूँगा सिंपल। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो फ़ॉन्ट है वो आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ये यूज़ कर लें, वो आपके ऊपर है कि जो आपको अच्छा लगे। वैसे रोबोटो भी अच्छा होता है, रोबोटो, तो ये रोबोटो को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, अच्छा है फ़ॉन्ट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका कलर वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से शेडो को जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर शेडो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये शेडो जो है वो एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाकर लगाएंगे। अच्छा, ये सारी सेटिंग करने के बाद इस तरह से जब आपकी ये सारा मतलब कि कैप्शंस यहाँ पर जनरेट हो जाए, अब आपने एक और काम करना है। यहाँ पर हमें जो है ना इसके अंदर डॉट्स वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर डॉट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और रिप्लेस के ऊपर जाकर यहाँ पर सिर्फ स्पेस बार डालूंगा और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो जितने भी हमारे जो डॉट्स होंगे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आपने कोमास के लिए भी यही कुछ कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर कोमा नहीं है आई थिंक, इसलिए यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारा करने के बाद आपने यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करना है, ऊपर जाएंगे ग्राफिक्स एंड टाइटल्स में और अपग्रेड कैप्शंस टू ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे सिंपल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो कैप्शंस हैं वो नीचे ग्राफिक्स में चेंज हो जाएंगे। तो इन्हें आपने ड्रैग करके नीचे ले आना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी जो है ना कैप्शंस आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से सिंपल रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट आपका ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी की जो एडिटिंग है वो हम एडोब आफ्टर इफेक्ट में करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने बस। जैसे ही आपका आफ्टर इफेक्ट ओपन होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपने सिंपल यहाँ पर नीचे लेयर्स वाली साइड पे आ जाना है, जहाँ पर आपका ये जो टाइम लाइन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें हर टेक्स्ट का जो है ना वो यहाँ पर जो लेयर है ना उसके हिसाब से चाहिए। जैसा कि अगर हम प्रीमियर प्रो में देखेंगे ना, तो अभी तो यहाँ पर शो नहीं होगा, जब पहले हम देख रहे थे तो हमारा हर जगह पे जो है ना वो कट लगा हुआ था हर वर्ड्स के बाद, तो पता लग रहा था कि यहाँ तक हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो वैसा करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे सेलेक्ट वाली जो टेक्स्ट वाली लेयर्स हैं ना उनको सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट की मदद से। और लेयर्स में जाने के बाद ये अनप्री कंपोज के नाम से एक प्लगइन है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा फ्री में। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इस तरह की विंडो आएगी, सिंपल ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं ना वो कट के एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। जो सा टेक्स्ट जहाँ पर आ रहा है वो उस हिसाब से वहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस सिंपल इसमें यही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और ये एक प्लगइन आपके पास आता है EZ टूल के नाम से, आपने इसका जो है ना वो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में कर लेना है सबका, ठीक है।
और अगर अलाइनमेंट आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो इस तरह से रखने के बाद इसे सेंटर वर्टिकली सेंटर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मेन चीज़ ये है कि आप अपने जो ये टाइटल्स हैं इन्हें प्रोफेशनल लुक कैसे दे सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने पास तो जो है ना इसका एक प्रीसेट टाइप जो है ना वो बना के रख लिया है, और एक मैंने अपने लिए जो प्लगइन है वो भी बनाया है। ये कुछ इस टाइप का है जिसमें मैंने कुछ शॉर्टकट्स वगैरह ऐड किए हैं, और कुछ जो मतलब कि जो स्टाइल्स हैं ना वो मैंने इसमें बनाकर ऐड कर लिए हैं पहले से। उसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ना अपने टेक्स्ट को, और यहाँ से मैं ये जो जोश लियोन टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाता है, जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है। लेकिन ये अभी फुल मतलब कि अच्छी फॉर्म में नहीं है। अच्छी फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ से इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसे यहाँ पर सेट करता हूँ, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है वो नीचे सिलेक्टेड है। जब मैं इसे यहाँ पर रखूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो मतलब कि कितनी प्यारी जो लुक है वो बन जाती है। इसी तरह से अगर आप डीप ग्लो की बात करें तो डीप ग्लो भी आपकी इसके ऊपर अप्लाई है। उसके अलावा सीसी जो है वो भी लगा हुआ है, लेकिन उसका भी वही मसला है कि वो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर है और ये नीचे, इसलिए इसका मसला आ रहा है। तो उसका हल करने के लिए हम यहाँ से सिंपल इफ़ेक्ट्स में जाके इसे इसकी जो सेटिंग्स है ना वो करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ से मैं फ़र्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ और इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ से मैं जाऊँगा सेकंड पॉइंट पे और इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये जो पॉइंट है हमें यहाँ पर चाहिए जहाँ पर हमारा जो पहला टेक्स्ट है वो चल रहा है अभी यहाँ तक। ये देखिएगा अभी जो हमारा इफ़ेक्ट है ना वो बड़ा खूबसूरत बन गया है। देखें दिस वन आफ्टर इफेक्ट ट्रिक, ठीक है। तो इसमें आपका जो इफ़ेक्ट है वो 1 मिनट से मैं फुल कर देता हूँ। अभी देखिएगा दिस वन आफ्टर इफेक्ट ट्रिक, तो ये कुछ इस तरह का आपका जो इफ़ेक्ट है वो आ जाता है। तो अब ये बनाना कैसे है, तो हम अब ज़ीरो से सीखना स्टार्ट करते हैं कि आपने ये बनाना कैसे है। सबसे पहले मैं ये सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें ना आपने देखना है कि फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे ये जो रोबोटो है ना ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट जो है ना वो पहले चेंज करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट है टेक्टिक के नाम से, तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो इस तरह से जो ये फ़ॉन्ट है ना मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सिंपल। बाकी ये जो मोड बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आपके पास आ जाती हैं, वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से तो इसका जो फिल कलर है वो चेंज नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे सिंपल इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर, और यहाँ पर मैं सिंपल जो है ना ग्रेडियंट रैंप अप्लाई करूँगा। ग्रेडियंट रैंप इसे हम यहाँ से सिंपल इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। सबसे पहले आपने एक चीज़ के ऊपर गौर करना है, इसे मैं फिट कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट्स है ना इनको आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर रखना है। ठीक है, जितना आप टेक्स्ट के साथ रखेंगे ना उतना ये मतलब कि आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ से मैं इसका जो कलर है ना वो आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैं इसे थोड़ा सा ब्लूइश टोन में रखना चाहता हूँ, और इस तरह भी आप रख सकते हैं, देखिए अच्छा लग रहा है। बाकी अगर आप इसका थोड़ा सा मज़ीद अच्छी लुक निकालना चाहते हैं कुछ इस तरह भी रख सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लुक चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, ये भी रख सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है ये तो हमारा हो गया जी, ग्रेडियंट रैंप हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। बाकी अगर इसका आप टेक्स्ट जो है वो फेड करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ताकि वो दूर हो जाए। जितना भी ये पॉइंट दूर होगा उतना जो कलर है ना वो वाला कम होता जाएगा। जैसे ऊपर वाला ब्लू कलर कम हो रहा है, अगर मैं इसे करीब लेके आऊँगा तो ब्लू कलर उतना ज़्यादा आएगा। तो ये एक चीज़ आपने गौर कर लेनी है। अच्छा, अब इसे मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, और अब इसके अंदर दूसरी चीज़ जो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो हमारे पास आ जाती है जी लाइट मतलब कि जो इस तरह से स्वाइप करेगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सीसी लाइट स्वाइप, तो इसे मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो इफेक्ट है इसके ऊपर क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा खूबसूरत करना है। तो मैं ये जो एंकर पॉइंट है ना इसका ये मैं स्टार्ट में लेके आ रहा हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एंकर पॉइंट अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं ना कि हमें चाहिए क्या। अब इसमें ये जो एजेस है ना, अगर आपको ये बोल्ड चाहिए तो यहाँ से आप एजेस की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी जो एजेस की इंटेंसिटी है ना वो ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ये मूव करेगा तो एजेस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर आप एजेस की इंटेंसिटी को कम कर देंगे बिल्कुल, तो उससे ये होगा कि आपकी जो वो है वो तो लगेगी, मतलब कि उसके ऊपर लाइट तो आएगी लेकिन एजेस के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे अभी देखें ना, अभी यहाँ पर एजेस जो है ना वो इतने शार्प नहीं हो रहे। अगर मैं इसे इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो एजेस के ऊपर जो शार्पनेस है ना वो ज़्यादा आएगी।
जो कि देखने में अच्छी लगती है। तो इसी तरह से एजेस की थिकनेस भी है कि अगर आप अपने एजेस को, ये देखिए कितनी मोटाई है, अगर मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ तो ये किस तरह से बढ़ रही है। बाकी अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको अच्छी लगे। तो ये इसका छोटा सा ओवरव्यू है CC लाइट स्वाइप का। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाती है विड्थ। विड्थ क्या करती है कि ये देखें यहाँ तक हमारी लाइट आ रही है, अगर आप विड्थ को ज़्यादा करेंगे ना तो लाइट फैलेगी। ये देखें कितनी ज़्यादा फैल गई है अभी कि पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आप इसे कम कर देंगे ना विड्थ को, तो इससे ये होगा कि आपकी जो लाइट की वो है ना विड्थ, वो कम हो जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर वाकई से कोई चीज़ गुजर रही है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। इतनी कम भी अच्छी नहीं लगती। नॉर्मली हम इसे कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट है ना वो अच्छा और खूबसूरत लगे। तो ये चीज़ होगी। अब इसे आपने इस तरह से मूव कैसे करना है, अभी तो मैं एंकर पॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो ये हो रही है, ऑटोमेटिकली कैसे वीडियो में अप्लाई होगी ये। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, मैं इसे एंकर पॉइंट को रखता हूँ यहाँ पर और इसे मैं ले आता हूँ स्टार्ट में। स्टार्ट में लेके आने के बाद यहाँ से लेयर हमारी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं सेंटर के ऊपर सिंपल क्लिक कर दूँगा। सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा आगे। अगर तो आपको सिंपल यहाँ तक आगे छोड़ देना तो आप सिंपल यहाँ पर आएँ और इस पॉइंट को यहाँ पर आगे लाकर सिंपल यहाँ पर छोड़ दें। अभी देखिएगा दिस वन आफ्टर इफेक्ट, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह के टेक्स्ट से हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस टाइप का जो है वो बन चुका है। अभी इसमें हमने दो चीज़ें और ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ना वो शेडो वो ऐड करेंगे, एक ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ना एक ग्रेडियंट रैंप बैकग्राउंड में भी दे देता हूँ ताकि हमें जो है ना वो हमारा बैकग्राउंड के ऊपर हमारा जो शेडो है ना वो साफ से नज़र आ सके। तो मैं सिंपली जो इसका कलर है ना वो थोड़ा सा कुछ इस टाइप का रख देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो सके, ठीक हो गया। तो ये अच्छा, लीनियर की जगह पे मैं इसे रेडियल कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से है। अब इसका जो पॉइंट है ना वो मैं यहाँ पर सेंटर में रख देता हूँ और जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। ये देखें जी, कुछ अच्छा सा इफेक्ट जो है ना वो हमारा बन रहा है। बाकी अगर आप चाहें तो इन्हें उल्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जो है ना वो हल्के वाला रख देता हूँ दरमियान में, और जो साइड है किनारे हैं उन्हें मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी इसे आप जो आपका इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह से हमारा जो है वो बन जाता है। तो इसमें आप ये जितना करीब रखेंगे उतने आपके जो एजेस हैं ना वो मतलब कि वो आ जाएंगे, शार्प हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर ग्रिड देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा ग्रिड में और यहाँ से सिंपल ये जो ग्रिड है इसे हम यहाँ पर इसके ऊपर लाकर छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी जो ग्रिड है वो बन जाएगी। इसे आप जितना मतलब कि इन पॉइंट्स को करीब लेके आएंगे उतनी छोटे जो डॉट्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरह से। और इसकी अगर आपने ओपेसिटी वगैरह चेंज करनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बॉर्डर 5 है तो मैं इसे कर देता हूँ 3, तो वो थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा बारीक हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर आप चाहें तो 2 तक भी इसे रख सकते हैं। और मैं इसे 3 पर रख के इसकी जो ओपेसिटी है इसे मैं 30% तक करके देखता हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है। 1 मिनट से अच्छा, यहाँ से आप इसकी जो है ना वो बदल भी सकते हैं कुछ, ठीक है, ओपेसिटी वगैरह, ताकि आपको पता लगेगा किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका कलर जो है ना वो ब्लू कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो थीम बनेगा। और यहाँ से आप अगर इसे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी जो है ना ग्रिड बन जाएगी, जो कि देखने में अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो अभी हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी हमने ये जो टेक्स्ट है ना हमारा, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ड्रॉप शैडो ऐड करना था, जिसके लिए मैंने इतना ये सारा कुछ किया, ठीक है। तो ये देखें अभी इसी के नीचे कोई भी ड्रॉप शैडो नहीं है। यहाँ पर हम जाएंगे ड्रॉप शैडो, तो यहाँ से ड्रॉप शैडो लाकर मैं इसके ऊपर छोड़ दूँगा। तो वैसे तो इसके नीचे आ गया है, बाकी हम इसे मज़ीद थोड़ा सा बेहतर करेंगे। यहाँ से डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से जितना आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं ड्रॉप शैडो की। और यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम करता हूँ और ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा मज़ीद कम कर देता हूँ। तो ये कुछ हमारा इसके बगैर ऐसे था और अभी ऐसे बाहर की तरफ उभर के आ रहा है। तो खैर ये हमारे 3 इफेक्ट लग गया है। बस लास्ट लगाना है डीप ग्लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे सेव कैसे करके रख सकते हैं। डीप ग्लो के ऊपर जाके मैं इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा है तो इसे हम कम करेंगे। इसे मैं यहाँ पर 200 तक रख के देखता हूँ और इसकी इंटेंसिटी को मैं 0.20 तक लेके जाता हूँ। तो ये कुछ हमारा इस तरह से जो इफ़ेक्ट है ना वो बन जाएगा।
बाकी आप इसे थोड़ा सा मज़ीद भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी करके देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइप की जो ग्लो देना चाहते हैं। तो अभी हमारा जो ये कुछ इस तरह का जो है ना इफ़ेक्ट बन गया, जो कि आजकल की ट्रेंडिंग वीडियोज़ में यूज़ हो रहा है। अब अगर आपने इसे नेक्स्ट वाले के ऊपर यूज़ करना है तो उसको कैसे करेंगे, हम सिंपल इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, इन सब को मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ सिंपली, और इन सब को इस तरह से शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लूँगा, कॉपी करूँगा, नेक्स्ट वाले के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। तो हमारा सेम इफ़ेक्ट इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी है आपने कि जो सीसी है ना हमारा, उसे आपने देख लेना एक बार कि जो सीसी के आपका इफ़ेक्ट है वो कहाँ पर लग रहा है। तो उसे हमने यहाँ से सिंपल ये जो सीसी वाला है ना इफ़ेक्ट हमारा, इसे हम थोड़ा सा ड्रैग करके पीछे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पर आके ये जो है इसे हम यहाँ पे रखेंगे और नेक्स्ट वाला जो हमारा है ना की फ्रेम उसे हम यहाँ पे रख देंगे और दरमियान वाला जो हमारा वैसे बन गया उसे हम रिमूव कर देंगे। अभी देखें ये कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कलर जो है ना वो चेंज कर देंगे ताकि थोड़ी सी जो है ना वो अच्छी जो फील है ना वो आए। तो ये मैं कुछ इस टाइप का जो है ना वो इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी आप देखें कि कितना जो मतलब कि अमेजिंग किस्म का जो इफ़ेक्ट है वो हमारा बन रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो टेक्स्ट है ना वो बना सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये टेक्स्ट आपका बनता है। अभी हमें इन्हें एनिमेशन देनी है तो सिंपल हम यहाँ पर प्री एनिमेशन कंपोज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टेक्स्ट के कुछ प्रीसेट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सिंपल, ये जो टेक्स्ट वाला है ना हमारे पास मोशन प्रीसेट्स में चले जाते हैं पहले। तो इसमें कुछ इस तरह के हैं लेकिन ये हमारे काम के नहीं, हमें चाहिए टेक्स्ट वाले। तो सिंपल ये टेक्स्ट वाला हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं इसमें, और इसे हम आप चाहें तो इनपुट इन आउट और बोथ यूज़ कर सकते हैं। अगर इन करेंगे तो इनसे सिर्फ पहली एनिमेशन लगेगी, आउट करेंगे तो सिर्फ बाद वाली लगेगी, और बोथ करेंगे तो दोनों लग जाएंगी। सिंपल मैं बोथ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा अप्लाइंग में और इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ये जो है ना TR आउट और TR इन, इन्हें हमें एडजस्ट करना होगा। ये कुछ हमारा इस तरह से इफ़ेक्ट बना, देखें, ठीक है। लेकिन ये कुछ कोई मज़ा नहीं करवा रहा, तो हम इसे Ctrl Z कर देंगे सिंपल। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे सिर्फ इन वाला, इन लगाएंगे तो उससे ये होगा कि सिर्फ लिखेगा ये, ठीक है। तो अभी देखें कुछ इस तरह से, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि फास्ट में टाइप हो, तो इसे हम स्टार्ट में ले आएंगे, देखिएगा, ठीक है। अभी देखें दिस वन आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें जो इफ़ेक्ट में आफ्टर इफेक्ट में ये प्रीसेट्स बना सकते हैं। जैसे आप इसे Ctrl S करेंगे तो ये सेम इफ़ेक्ट आपका जो एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें बैकग्राउंड भी बन गया, जो भी आपने उसमें काम किया वो सारा का सारा इसमें आ चुका है, ये देखें दिस वन आफ्टर इफेक्ट ट्रिक विल, ठीक है। तो इस तरह से आप एडोब आफ्टर इफेक्ट में जो भी चीज़ बनाएंगे वो आपके एडोब प्रीमियर प्रो में आती जाएगी। अब आपने इसे सेव कैसे करना है, आपने सिंपल ये जो 3 चीज़ें हैं ना इन्हें आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये जो 4 हमने इफेक्ट लगाए थे, एनिमेशन नहीं उससे पहले वाले, वो लगाने के बाद आपने एनिमेशन प्रीसेट्स के ऊपर क्लिक करके सेव एनिमेशन प्रीसेट कर देना है और आपने अपना नाम दे देना है, माई लिख देता हूँ और ओके कर देना है। जैसे सेव करेंगे ये आपका सेव हो जाएगा और ओके कर देंगे। तो इस तरह से आप एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपने जो मतलब के प्रीसेट्स वगैरह बना के रख सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो पैनल है ये मैंने किस तरह से बनाया है और इस पैनल में मैंने किस तरह से ये शॉर्टकट वगैरह ऐड किए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूं और आप लोग भी ये सीख सकें और इजीली अपना जो आफ्टर इफेक्ट का वर्क फ्लो है वो आसान बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।